हीरल प्रजापति, हाँ राजकोट। हाँ आपका ये प्रश्न था कि मेरे पति और मेरे बीच में मनमुटाव है, मेरी हाँ सुनते नहीं है। हाँ, वो भी है। और दूसरा प्रश्न ये था कि आपके ससुराल पक्ष वाले लोग आपके अ, साथ अच्छे से नहीं रहते हैं। हाँ, वो नहीं रहते। और अब बुरी हम, मेरा कुटुंब सब वो बड़ा परिवार है, पर मैं अकेले ही रहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती। शायद मैं अपने रास्ते चलती हूँ, अपना काम करती हूँ, फिर भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, पूरा परिवार ऐसा करता है। मेरे घर अब में मैं कुछ गलत नहीं करती, फिर भी। मेरी बात सुनो, आप हाँ गलत करते हो या नहीं करते हाँ हो, हाँ ये तो भगवान का कोई परम भक्त ही आपको बताएगा। हाँ वो परम भक्त ही आपको अवगत कराएगा कि वास्तव में आपके साथ क्या सत्य हुआ और क्या सत्य नहीं हुआ। हाँ एक चीज और एक चीज और आपको अच्छे से बताना चाहूंगा मैं। हाँ हिरल, क्या है कि इस संसार में एक डेटा बैंक है, हाँ मतलब आकाशीय रिकॉर्ड, हाँ। जहां पर आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपके जीवन में जो घटनाएं होने वाली है, हम्म। उसकी सारी जानकारी लिखी हुई होती है, अंकित होती है। उस रिकॉर्ड में सब कुछ आपको मिल जाएगा, हाँ हाँ जिसको ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड या डेटा बैंक कहते हैं। हाँ हाँ और वहाँ सब लिखा हुआ है कि हाँ। आपके जीवन में कौन आपका पति बनने वाला है, किसके साथ आपके जीवन में आपका रिश्ता कितने समय तक चलने वाला है। हम्म। और ये जो ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड है, हाँ आकाशीय रिकॉर्ड है, हाँ जिसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दिव्य हाँ। तरंगों की प्रेरणा को दिमाग से ट्यून करके जानकारी प्रदान होती है। और ये जो ब्रह्मांड में हमारे संबंधित जो भी भूत भविष्य वर्तमान सारी जानकारियां हैं, हाँ हाँ ये प्राप्त करने के लिए आध्यात्म में लोग महाविद्याओं की साधना करते हैं। हाँ हाँ और उनकी साधना करके मूलाधार चक्र को जागृत करते हुए आज्ञा हम्म। चक्र की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो त्राटक के माध्यम से, महाविद्या की साधना के माध्यम से आज्ञा हाँ चक्र जागृत होता है, पूर्वाभास होना चालू हो जाता है, और वह अपनी स्मरण शक्ति, ध्यान शक्ति से किसी के जीवन के भूत भविष्य वर्तमान को देख पाता है। वो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं, हम्म। इसमें सबसे अधिक उच्च कोटि के साधक माँ बगलामुखी माँ के ब्रह्मास्त्र महाविद्या के साधक होते हैं। हाँ। जो माँ मुझे। भगवती कामाख्या देवी के साधक होते हैं, हाँ। जो इतनी बड़ी अथर्वा प्राण वायु सूत्र है कि हम्म। 50,000 किलोमीटर में भी बैठा कोई व्यक्ति उसके मन में हलचल उत्पन्न कर देती है माँ की हम्म। भक्ति। हाँ, मुझे भी करने हैं मामा मुखी संग, उसके सिवा कोई रात नहीं। मुझे सब मेरे साथ बुरे बुरे आरोप लगते हैं, मैंने कुछ किया है, फिर भी झूठे आरोप। मुझे बस माँ से उससे निकलना है, मेरे पर जो झूठे आरोप लगे हैं उससे निकलना है गुरुदेव। बस बाकी माँ के शरण में सब कुछ। ये निकल जाऊंगी ना, बस बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बगला मुखी की शरण चाहिए बस अब। और एक चीज और भी बताता हूँ, गलती तुम्हारी पति की ही नहीं है, सारी गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि ये हाँ माँ भगवती की कृपा से मैं यह भविष्यवाणी व्यक्त कर रहा हूँ। हाँ, मैंने कोई बात। आपसे मैंने कोई जन्म दिनांक नहीं पूछा, कोई समय नहीं पूछा। हाँ। और 2 से 3 दिन हो गए, माँ की कृपा से जो मैंने देखा है, जाना है, समझा है, हम्म। जो मेरे साधना के तपोबल से देखकर मैं बोल रहा हूँ। हाँ मुझे तो आपने फोन किया है आपके पति को लेकर, बात को लेकर, हाँ 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 तो मैं जरूरी नहीं है कि आपकी गलती को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे हाँ। दिख रही है ना ना कि ना, जो बस। हाँ, मुझे नहीं पता, आप बताओ जो भी सच है, मैं सुनूंगी। आपके अंदर भी ईगो है, अहंकार है। पर अगर हाँ सामने वाले मनुष्य ने कुछ किया है, हाँ। लेकिन आपने भी अहंकार किया है, और उसके पास तो ऐसे कई ऑप्शन है आप जैसे, समझ रहे हैं? हम्म, हाँ
उसको इस चीज की परवाह नहीं है कि आप चले जाओगे तो वो अकेला पड़ जाएगा। हाँ हाँ वो है। समझ रहे हैं आप मेरी बात हाँ को? पर गुरुदेव मैं सत्य हूँ और वो सुन कुछ हम हमें सत्य वो मैं सत्य हूँ फिर भी मैं गलत करती हूँ तो मैं कैसे मुझे ऐसा लग रहा है कैसे हाँ झुकूँ हम। हाँ, देखो, ये बात सत्य है कि आपके पास भी दूसरे अवसर है, प्रेम मोहब्बत के, विवाह के दूसरे अवसर है, लेकिन आप उसी को प्राप्त करना चाहते हो या हाँ उसी के साथ रहने की कोशिश कर रहे हो, हाँ। लेकिन उसके पास तो कुछ और भी है रिश्ते। उन ऐसा रिश्तों लग। के कारण आपके पास जो रिश्ते हैं उनमें मतभेद आए हैं। हाँ એટલે उसके परिवार वाले उसकी वजह है ना। देखो, परिवार वाले तो हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदार तो हम स्वयं है ना। हमारा भाग्य जिम्मेदार है ना, क्योंकि हम्म। पति सुख से वंचित तो आपका भाग्य हो रहा है ना। हाँ हाँ वो भी है। और उसका पत्नी सुख से वंचित भाग्य हो रहा है, लेकिन उसके पास तो एक से एक हेमा मालिनी है। हाँ। वो तो कहीं और चला जाएगा। हम्म। तो ऐसा और नहीं इस पहले ऐसा क्यों ऐसे नहीं थे बाद में ऐसा क्यों हो गया किसी ने उससे ऐसा मुझे लगता है कि उसे वो किसी की बुद्धि के वो अपने अपनी बुद्धि के नहीं चलता है वो दूसरों की बुद्धि पे ही चलता है जैसे उसे कोई बुला रहा है उसकी भी जिद वो कुछ तोड़ने पे लगा रहता है। देखो, आप आपकी ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को कम जागृत किए हो। हम्म। आपके आंखों से, आपके कान से, नाक से, जीभ से और शरीर से, त्वचा से जो आपको संकेत मिलते हैं वो बहुत शून्य है। हम्म। और हमने जो माँ भगवती बगलामुखी माँ की जो साधना की है, उनके बार बार अनुष्ठान करते रहा हूँ। हाँ। अनेक भारत के दिव्य स्थानों पर जाकर मैंने माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना की है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, हाँ। कामाख्या देवी, तारापीठ, बगलामुखी माँ का प्राकट्य स्थल हरिद्रा सरोवर और हम्म। सोमनाथ जी, तो हर जगह मैंने सिर्फ माँ भगवती की ही भक्ति करी है। हाँ मैंने तो देखा आपका सब वीडियो मैंने अगले दिन में देख डाले। हाँ, तो इसीलिए मैं तुमसे भी यही चाहता हूँ हाँ कि गलती तुम्हारी भी है कुछ, जिसके हाँ कारण तुम्हारे जीवन में दुख आया। हाँ लेकिन अगर तुम चाहती हो हाँ। कि माता भगवती की कृपा से हम्म। बैलेंस को बना लूं, हाँ तो उसके लिए रास्ता बड़ा कठिन है, क्योंकि शरीर को तपाना होगा। मुझे सब करूंगी गुरुदेव। अगर मैं कहूंगा कि आपको 11 दिन में 21,000 बीज मंत्र का जाप करना, तो करोगे? मैंने हाँ वो बोलना भूल गई थी मैंने आपसे पहले एक गुरुदेव वो लखनऊ से है पर उसे वो मुझे बात कर रहे थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने और 10 दिन में सतनाम का पाठ भी किया है 1000 बार। फिर उसका हम्म। हवन भी किया है गुरु भोज भी करा है सब कर लिया मैंने उसके कुछ पर वो गुरु सही है पर उसके वो सुन फोन में बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सुनो इसलिए सुनो, मैंने। मुझे मुझे एक बात बताओ, सुनो। हाँ। सतनाम क्या होता है, मुझे ये बताओ तो। वो विष्णु सहस्त्र वाला है ना वो किया माँ का 108 नाम है ना। नहीं तो सुनो तो सही। हाँ क्या 108 नाम जाप करने से हाँ। आपका पति आपके साथ मीठा बोलने लग जाएगा, या नहीं फिर आपके पति पत्नी के बीच जो मनमुटाव है वो ठीक हो सकते हैं, नहीं वो या उस आपके सास ससुर आपके साथ प्रेम से बात करने लग जाएंगे? कौन से शास्त्र में, कौन सी माँ भगवती बगलामुखी माँ की बुक में ये लिखा हुआ है कि ये हाँ सहस्त्र नाम का पाठ करने से ये कार्य सिद्ध होगा? बताओ मुझे। हाँ वो भी सही है गुरुदेव इसलिए तो मुझे माँ के मैंने माँ के सामने बोल दिया कि माँ मुझे सही रास्ता दिखाओ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए अब शायद आप मिल गए मुझे। अब मुझे एक चीज बताओ, हाँ तुमने वो पंडित जी से क्या प्रश्न किया था? वो बस आपके से किया था वही किया था। क्या क्या बोला, बताओ मुझे एक बार। हाँ मेरा पति बस सुनता नहीं और बस शत्रु ज्यादा है इसलिए। तो क्या उन्होंने कहा था कि ये सहस्त्र नाम का पाठ करो 1,000 बार, इससे सब हो ना जाएगा? वो उससे उससे बाद में सोचूंगा कि दीक्षा दूंगा ये मैं सब। हाँ हाँ, देखो, गुरु 3 प्रकार के होते हैं: मानव गुरु, सिद्ध गुरु और हाँ। दिव्य गुरु। हम्म। अगर मानव गुरु के पास जाओगे तो वो वही बता के उलझा देंगे तुमको। हम्म। लेकिन जब भगवान की कृपा होगी, हाँ
प्रारब्ध के सिंचित पुण्य कर्मों का उदय होगा तो किसी सिद्ध गुरु की शरण प्राप्त होगी, और वह हाँ सिद्ध गुरु आपको उनकी शरण में लेंगे और आपको फिर माँ भगवती की दीक्षा देकर शक्तिपात करेंगे। हाँ अगर आपके अंदर भाव अच्छा है, निष्काम भाव से भक्ति करोगे, हाँ माँ को अपनी कुल देवी बनाकर साधना करोगे, हाँ करूंगी। तो जागृत होगी आपकी महाकुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र। और माँ भगवती की कृपा से तो मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ये सारे ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माँ से क्या मांगोगे, माँ मिल जाएंगी तो सब कुछ देना हाँ चालू सब कर कुछ देंगे। मिल जाएगा। एमने अ, गुरुदेव मेरे इस हालो इसमें मेरी गलती है, पर वो मेरे परिवार वाले क्यों ऐसा करते हैं, सारा परिवार सारा कुटुंब ऐसा क्यों करता है मेरे। और नहीं मुझे नहीं ये आप इसका बता दो ना कि शायद किसी ने कुछ तो गलत किया है, शायद मुझे ऐसा लगता है। समझ समझ मैं चलो बहुत मैं मैं कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है आपके मेरी कारण आए। मेरी मेरी एक बात सुनो। तुम तो बहुत अच्छी हो, हिरन तुम्हारा नाम है, हिरेन है ना, हिरल। हाँ हिरल हिरल। हिरल मुझे एक बात बता, तुम्हारा प्रश्न है कि तुम्हारे को किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया या तुम्हारे એટલે रिश्तों के मुझे बीच। हाँ बस ऐसा ही है, जैसे कि हाँ सुनो मैं कुछ सुनो आगे। सुनो, हाँ बोलो। शांत शांत हो जाओ, अपने मन हाँ को शांत करो। मुझे ये बताओ, जब सीता माता अग्नि परीक्षा देकर अयोध्या में आई थी, उसके बाद में भगवान राम ने उनका त्याग क्यों कर दिया था, बताओ मुझे। मुझे ऐसा प्रश्न बोलूं देखने की वजह से ऐसा लगता है कि शायद उस पे गलत इल्जाम लगे थे, इसलिए माने किया था कि राम तो जी ने किया था। तो राम भगवान जी उनके गुरु विश्वामित्र जी से ये प्रश्न पूछेंगे क्या कि प्रभु मेरे बारे में लोगों ने गलत प्रश्न करना क्यों चालू कर दिया? तो हम्म, क्या उनके पीछे भी शत्रु लग गए थे? हाँ, वो भी है। कृष्ण भगवान जी मथुरा को छोड़ के द्वारिका जी गए थे, पता है क्या तुमको? हम्म, तो भगवान भी अगर मनुष्य रूप में जन्म लेकर आए हैं, तो जो प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, कर्म दोष, पितृ दोष, संस्कार दोष के अनुसार सभी को जीना पड़ेगा। भगवान भी गुरु शरण में गए, इसीलिए जो भोग काल है उसको तो भोगना ही है। और कौन सा ऐसा बड़ा शत्रु है? अगर कोई शत्रु है तो हम अपने आप के स्वयं शत्रु हैं। अगर हमारी इष्ट देवी देवता हमारी ऊपर, हमारी कुल देवी की कृपा होती, तो शायद ये प्रलय काल बड़ा न होकर छोटे रूप से घटित होता। हम्म, और गलती तो तुम्हारी भी है। हाँ, तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ जो कर रहा है वो कर ही रहा है, लेकिन तुमने भी थोड़ा अहंकार दिखाया है। जब वह सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा आग बबूला था, तो अपन ने भी वहां पर शांत होने का प्रयास नहीं किया। हाँ, होगा। शायद शांत हो जाती तो ये जो परिस्थिति है जो ज्यादा बिगड़ी है वो बहुत छोटी होती। तो तो इसकी माता, वजह एले सिर्फ ठीक हो जाएगा। ठीक तो माता रानी कर सकती, क्योंकि माँ से बढ़कर तो कोई शक्ति नहीं है संसार में। हम्म, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ भगवती बगलामुखी कामाख्या देवी है, हम्म, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करती है, इसीलिए उनके भक्त ध्यान करते हैं। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। तो वो जन्म देने वाली माँ है। जब भी हमें तकलीफ, कष्ट, बाधा, विपत्ति आएंगे, हम हमारी कुल देवी की ही शरण में जाएंगे, तभी तो हमारी कुल की रक्षा होगी। हाँ, तभी तो आपकी आपके बीच में आगे रिश्ते अच्छे होंगे और आपके कुल का विस्तार होगा। नहीं दो 2 महीने से बात भी नहीं कर, मैं तो रिश्ता संभाल वो तो कुछ सुनने मैं कैसे बताऊँ। आप बोल रहे हो आप मेरे अहंकार होगा वो भी सही होगा, क्योंकि मैं ज्यादा झुकती नहीं हूँ, वो भी सही है। पर हाँ तो यही तो मैं उसकी बता रहा जिद हूँ। उसकी जिद के आगे वो गलत करना कैसे झुकूं, मेरा ये सवाल माँ से करती हूँ कि माँ कैसे है, नहीं तो मैं माँ पहले ऐसा क्यों माँ नहीं था।
नहीं तो पहले और परिस्थिति को समझना चाहिए ना। जब ऐसा लगे कि हमारा रिश्ता ही खराब हो रहा है, रिश्ता ही टूट जा रहा है, अरे जो पति परमेश्वर है उसको तुम मानते कि वो गलत भी है, लेकिन कुछ समय के लिए तुमको रिश्ते को बचाने के लिए तो धैर्य लेना चाहिए था ना। और अगर तुम्हें अगर गुरूर है, अभिमान है, ईगो है, तो अकेले रहते हुए खुश रहो ना। जब तुम्हें उसको परमात्मा नहीं मानते, पति नहीं मानते, उसके नाम का मंगलसूत्र पहनने से तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मांग में सिंदूर भरने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो छोड़ दो, ऐसे रिश्ते का त्याग कर दो। फिर रोने से क्या फायदा है? रोने से कई लोग कहते हैं कि पति गलत कर रहा है, पति बुरा है, पति अत्याचारी है, तो त्याग कर दो उसका। लेकिन त्याग करने के बाद कभी भी मुड़कर मत देखो या पश्चाताप मत करो। भारतवर्ष में एक नहीं, हर घर घर की कहानी है कि मनमुटाव होते हैं, पति पत्नी के बीच मतभेद होते हैं, मनमुटाव होते हैं। यहाँ तक देवताओं में भी हुआ है। तो जरूरी तो नहीं कि उन लोगों ने रिश्ते खराब कर दिए, या फिर थोड़ा सा विवाद हो गया तो पति को अभद्रता से गाली गलौज करना चालू कर दिया, या पति भी पत्नी को अभद्रता से गाली गलौज कर दें। माता भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से मैंने आपके भाग्य के लिए जो देखा, जो समझा, जो जाना, वह मैंने आप सभी के दृष्टि को देखते हुए, आपकी ज्ञानेंद्रियों को समझते हुए मैंने आपके बीच व्यक्त किया। आपकी कुछ गलती थी जिसके कारण आपको यह भोग काल मिला है, और अब माता भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की शरण में जाओ। देखो हिरल, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको मैंने बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया और उन्होंने बहुत कुछ पाया भी है। लेकिन अगर कपट से माँ से जुड़ रही हो तो याद रखना, नहीं 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 गुरुदेव, वो तो मैं कर ही नहीं सकती। कपट से माँ से जुड़ रही हो तो तुम्हें कभी भी पति सुख प्राप्त नहीं होगा, याद रखना। मैंने ऐसी कई लड़कियां हैं जो माँ के इस दरबार से रोती हुई आई थी। धार मध्य प्रदेश की सत्य घटना है। उनके हड्डी में, पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, विपत्ति आ गई थी उनके ऊपर। तो माता रानी की कृपा से फटाफट ऑपरेशन हुआ। मैंने उन्हें माँ की दीक्षा दी, यज्ञ हवन पूजन करने लगाया, उनको यज्ञ अनुष्ठान करना सिखाया, माँ का व्रत करना सिखाया। मैंने उन्हें मरे वाले को जिंदा कर दिया, समझ रहे हैं, जिसको जीने की कोई आस नहीं थी। लेकिन मैंने ये देखा कि जब निःशुल्क किसी को मैंने दीक्षा दे दी, समझ रहे हैं, जिससे मैंने दक्षिणा भी नहीं ली, समझ रहे हो बात को। अरे माँ के लिए अगरबत्ती धूप बत्ती का पैसा भी नहीं लिया मैंने। उन लोगों ने कुछ समय बाद माता भगवती के ग्रुप में, माँ भगवती के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो डालते थे उनमें जय माँ बगलामुखी लिखना भी बंद कर दिया, या लिखा ही नहीं, समझ लो। कुछ ऐसी भी लड़कियां थी जो पति और पत्नी के बीच तलाक के रिश्ते को आकर विपत्तियां तैयार हो गई। उन्होंने माता रानी के नलखेड़ा मंदिर जाके 40,000 के अनुष्ठान करवा लिए। जब मेरी शरण में आए तो मैंने सिर्फ उनसे जानकारी लेने का परामर्श शुल्क 1,000 रुपए लिया और उन्हें दीक्षा भी प्रदान कर ली। उन्होंने दक्षिणा तक नहीं भेजी माँ के दरबार में, और उन्हें 2 से 3 महीने मैंने बहुत अच्छे से शिक्षा प्रदान की। जब वो सक्षम हो गए तो जो अपने आप को कहते हैं ना कि जीने की आस खत्म हो जाती है, तो वो जागृत हो गए। उन्हें एक ऐसा लगा कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, आगे बढ़ जाऊंगी, चलने लग गई, यज्ञ पूजा अनुष्ठान करना सीख गई। लेकिन माँ से छल से जुड़े थे ये लोग। इन्होंने माँ को ये सोच लिया कि बस माँ से चाहिए हमें, माँ को कुछ नहीं देना है। तो ऐसा नहीं करना। आप अगर जुड़ रही हो या जुड़ना चाहती हो तो अंतर हृदय से जुड़ो कि कभी जिंदगी में माता भगवती बगलामुखी मैया को नहीं भूलोगे। माता बगलामुखी माता जी को अपनी कुलदेवी के रूप में सदा मानोगे। माता बगलामुखी मैया के सानिध्य को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगे। અત્યારે हमारे कुलदेवी महाकाली है, उससे प्रार्थना करके
हाँ महाकाली वो ही तो भी है। बगलामुखी माँ है। हाँ हाँ वो महाकाली है। ही बगलामुखी है। उसने ही शायद मुझे वहाँ आपके वहाँ पहुंचाया है। और एक चीज और भी सीख लो, हाँ समझ लो, हाँ। जिस व्यक्ति को माता भगवती बगलामुखी माँ की दीक्षा मिल गई हम्म। और उसने माता भगवती बगलामुखी माँ का त्याग कर दिया, हाँ या फिर उनपे उसने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, हाँ तो ये मान लीजिए कि जिंदगी में दोबारा इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसकी मदद नहीं करेंगी। हाँ हाँ ठीक है, कुछ हाँ। समय के लिए स्वार्थवश माँ से कुछ पा लेगा, लेकिन फिर जिंदगी में वह एकांत ही रहेगा, तड़पता रहेगा, भोगते रहेगा। हम्म, हाँ नहीं नहीं गुरुदेव ऐसा माँ करवाएगी भी नहीं कभी। हाँ, तो बिल्कुल आप माँ भगवती की शरण में आइए। माँ और वो बगलामुखी पीठ, सावंगी जिला, बैतूल, मध्य प्रदेश से आपको वह दिव्य ज्ञान और दिव्य रहस्य प्राप्त होगा, जिसके मुझे माध्यम से वहां आना आप पड़ेगा? नहीं भी आओगे तो फोन से भी माँ का आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। એટલે और मुझे फोन, क्या करना होगा इसके लिए, दीक्षा के लिए देखो, ना? ऐसे कई लोग हैं, कई बेटियां हैं, कई माताएं हैं जिन्होंने ऑनलाइन भी माँ के दरबार से दीक्षा ली है, अभी तक नहीं पहुंचे, वो भी माँ भगवती की कृपा से माता बगलामुखी माँ से ऐसे जुड़ गए जैसे उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता था। तो ये सब माता रानी की कृपा से संभव है, माँ के आशीर्वाद से संभव है। हाँ बिल्कुल आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा।